व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू द टेक क्वीन चैनल। और आज की क्लास में स्वागत है। हम लोग चैप्टर 6 के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। समरी की बात करते हैं यहाँ पर। तो पहला पॉइंट हमारे पास में कुछ इस तरीके से कहता है कि इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर सिलेक्शन और डिसीजन मेकिंग। अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर चाहते हो कि कुछ लाइंस कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के ट्रू होने पर ही चले, यानी कि आप डिसीजन, जैसे अगर आप लेते हैं कि भाई मैंने ये डिसीजन लिया है तो मैं ये काम करूंगी, और अगर मैं ऐसा डिसीजन लेती हूँ तो मैं ऐसे कुछ जो है करूंगी। तो मतलब आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हो कि भाई अगर आपके प्रोग्राम में ये सेट ऑफ लाइंस हैं जो कुछ कंडीशन के मतलब सेटिस्फाइड होने पर ही चले, तो आप उसको अचीव करने के लिए पाइथन के अंदर यूज करते हैं इफ स्टेटमेंट का। तो इफ स्टेटमेंट्स को ही अगर आप डिसीजन मेकिंग या सिलेक्शन स्टेटमेंट्स बोलेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। कहता है कि द लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स वाइल एंड फोर अलाउ सेक्शन ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली अंडर सम कंडीशन। तो अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर, जैसे ये एक इफ का था, तो आप चाहते हो कि भाई अगर ये जो दो लाइनें हैं ये कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए चले, 100 बार, 10 बार, 50 बार, कुछ इस तरीके से, तो आप उसके लिए लूप यूज करोगे और आप वाइल या फोर से इस चीज को अचीव कर सकते हो। कहता है कि फोर स्टेटमेंट इटरेट्स ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यूज और अ सीक्वेंस। तो अगर आप फोर की बात करते हो तो आप रेंज फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे। अदरवाइज आप अगर रेंज के थ्रू नहीं करना चाहते तो आप कोई लिस्ट या डिक्शनरी या फिर आप कोई ट्यूपल या फिर आप स्ट्रिंग का सहारा लेकर के भी अपने फोर को आगे इटरेट कर सकते हैं। The statement within the body of for loop are executed till the range value is exhausted। अगर आप range का यूज करते हैं और range के अंदर, जैसे let's say I have given 5, वाहे गुरु, let's suppose कि मैंने इसके अंदर दिया है 5, ओके। अब मेरा लूप 0 से लेकर के 4 तक चलेगा। जैसे ही अगली स्टेटमेंट की बारी आएगी तो यानी कि आप लूप से बाहर आ जाएंगे, राइट? मतलब लूप आपका बंद हो जाएगा। द स्टेटमेंट विद इन द बॉडी ऑफ अ वाइल आर एग्जीक्यूटेड ओवर एंड अंटिल द कंडीशन। ये जो हमारा लूप है ना, ये वाइल, ये कंडीशन के ट्रू होने पर चलता है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी आप लूप से बाहर आ जाओगे। जैसे लेट्स से कि यू हैव गिवन x इज इक्वल टू 1। अब आप वाइल के अंदर कहते हो कि x जब तक छोटा या बराबर है 5 के तब तक ये चलता जाए, और x इज इक्वल टू x प्लस 1। अब जैसे ही कंडीशन 6 होगी तब आप इस लूप से बाहर आओगे। तो ये कंडीशनल बेस्ड है। यहाँ पर आप कंडीशन देते हो, ट्रू या फॉल्स होने पर ये आगे एक्शन परफॉर्म करता है कि चलेगा या नहीं चलेगा। इफ द कंडीशन ऑफ द वाइल लूप इनिशियली फॉल्स, अगर पहली बार में ही अगर आपने लेट्स से कि अगर आपने x में मान लो 10 दे दिया और मैंने कहा वाइल x क्या ये बड़ा है 100 से, और आप अंदर जाकर के कुछ भी काम करते हो, तो पहली बार में 10 इज नॉट बड़ा है 100, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, इनिशियली स्टार्टिंग में ही फॉल्स हो जाएगा। तो भी आपके लूप के अंदर जो भी चीज लिखे वो नहीं चलेगी, बिकॉज लूप वाइल को आप एक तरीके से एक दरवाजा कह सकते हो। जब वो दरवाजा खुला ही नहीं, चाहे वो पहली बार हो या दूसरी बार या कितनी भी बार, तो आप अंदर कैसे जा सकते हो? दैट इज सम लाइक दैट। कहता है कि द स्टेटमेंट विद इन द बॉडी ऑफ द वाइल लूप मस्ट एंश्योर द कंडीशन इवेंचुअली बिकम्स फॉल्स, otherwise the loop will become an infinity loop या infinite loop leading to a logical error in the program। आप जैसे कि यहाँ पर मैं वाइल का एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि यहाँ मैंने प्लस की बजाय मैं माइनस कर देती, ठीक है, या फिर मैं प्लस ही रहने देती और इसको कुछ इस तरीके से कर लेती कि जैसे मैं कहती कि भाई ये मेरा छोटा है और मैं यहाँ पर नहीं माइनस कर देती यहाँ पर, है ना। और अगर मैं प्लस भी करती तो इस कंडीशन को थोड़ा सा चेंज है जो कर देती। मतलब कहने का कि आपको कुछ इस तरीके से आपको सेटिस्फाई करना होगा इस कंडीशन को कि भाई एक टाइम पर आकर के आप इस तरीके से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करें कि आप इस लूप से बाहर आ जाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका लूप एक इंफिनिटी लूप हो जाएगा, जो कि एक लॉजिकल एरर है ऑफ कोर्स, कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में उस लूप को बंद तो ऑफ कोर्स होना ही पड़ेगा जब आपका काम खत्म हो जाएगा। द ब्रेक स्टेटमेंट इमीडिएटली एग्जिस्ट अ लूप exits a loop skipping the rest of the loop's body। execution continues with the statement immediately following the body of the loop when a okay, देखो क्या चीज है, जब एक ब्रेक का यूज कर रखा है तो आप जैसे ही ब्रेक से हिट करोगे आप लूप से बाहर आओगे। When a continued statement is encountered, तो आप क्या करोगे, लूप के बिगिनिंग में ही नेक्स्ट इटरेशन से अपने लूप को स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। द लूप कंटेन्ड विद इन अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। तो ये सारी चीजें हमारी हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल चैप्टर कौन सा था,
ये इसका सॉरी ये इफ वाला है ना, अभी इसके बाद में कौन सा आएगा, इफ और लूप वाला। इसके बाद लेट्स चेक, आई गेस कि आपके पास स्ट्रिंग या लिस्ट में से कुछ आना चाहिए। आई थिंक स्ट्रिंग होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि आपके सिलेबस में भी ना कुछ ऐसे नहीं फंक्शंस हैं। फंक्शंस को हम करें कि ना करें, एक्चुअली में ये 12th का टॉपिक है, बट आपको क्या फर्क पड़ता है ना। तो ठीक है, तो चलो फिर अगले वाला हम लोग इसी से स्टार्ट कर देते हैं, फंक्शंस के साथ में ही। ये थोड़ा सा बड़ा होगा, वैसे भी इसके पेज भी काफी बड़े हैं, तो ये थोड़ा सा होगा, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं कि इसको 12th वाले चैप्टर्स में ही स्टार्ट करते हैं। अब मैं कुछ और ना हो सके तो मैं लिस्ट, स्ट्रिंग और डिक्शनरी, ट्यूपल करा देती हूँ। तो मैं स्ट्रिंग से स्टार्ट करती हूँ। 7th नंबर चैप्टर मैं उस टाइम पर कराऊंगी जब मैं 12th वाला स्टार्ट करूंगी। 12th में मैं शुरू ही इससे करूंगी, 7th चैप्टर से, ठीक है। तो चलिए फिर कहानी किस्से और बातें कुछ अगली क्लास में करते हैं। अगर होगा तो मैं करवा भी दूंगी, मूड पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। एंड यस, डू सब्सक्राइब द चैनल। जल्दी से जल्दी हम लोग 50,000 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर लें, ऐसा मुझे मन है। तो आप ही इस चीज को कंप्लीट करा सकते हैं। एंड यस, आपने पॉसिबल किया तो जरूर होगा। तो आप दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिए। जल्दी से जल्दी हम 50,000 सब्सक्राइबर्स को अचीव कर लें। एंड चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। घर पे जितने डिवाइस है सबसे सब्सक्राइब करना मत भूलना।